हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिलाषा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रोशेटास्टिक हिंदी। यहाँ मैं आपको क्रोशे बनाना सिखाती हूँ, वो भी हिंदी में। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूँ ये क्यूट सा स्क्वायर। ये स्क्वायर शेप का है और इसे ग्रैनी स्क्वायर कहते हैं। तो आज मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी और साथ ही कलर्स कैसे चेंज करें ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें चाहिए यार्न, क्रोशे हुक और सीजर। अब हम बनाएंगे स्लिप नॉट। इसके बाद हम बनाएंगे 5 चेन्स। 1 2 3 4 5। अब हम लास्ट यानी कि 5th चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। हुक इंसर्ट कीजिए, धागा लपेटिए, निकालिए और हुक पर जो दूसरा लूप है उसमें से भी निकाल लीजिए। ये है स्लिप स्टिच। तो स्लिप स्टिच से जोड़ने से हमें ऐसा सर्कल टाइप का मिल जाएगा। रो 1 के लिए हम बनाएंगे 3 चेन्स। 1 2 3। ये 3 चेन्स को हम एक डबल क्रोशे के बराबर मानेंगे। अब हम 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे। 3 डबल क्रोशे का ग्रुप एक शेल कहलाता है। पहली रो की हर साइड में एक एक शेल होगा, यानी 3 डबल क्रोशे होंगे। चेन 3 को भी हम एक डबल क्रोशे मान रहे हैं। ये देखिए पहली साइड कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाएंगे पहला कॉर्नर, चेन 2। चेन 2 का हमारा पहला कॉर्नर होगा। अब हम एक शेल और बनाएंगे, यानी कि 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे। हमारा दूसरी साइड का जो शेल है वो कंप्लीट हो गया है 3 डबल क्रोशे का। दूसरे कॉर्नर के लिए 2 चेन बनाएं। अब तीसरी साइड के लिए एक शेल बनाएं 3 डबल क्रोशे का। तीसरी साइड भी कंप्लीट हो गई है। अब तीसरे कॉर्नर के लिए 2 चेन बनाएंगे। चौथी साइड के लिए फिर से एक शेल बनाएंगे 3 डबल क्रोशे। चौथी साइड भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम चौथे कॉर्नर के लिए 2 चेन बनाएंगे। हर साइड में हमारी एक एक शेल है, यानी 3 डबल क्रोशे हैं। अब हमें इनको ज्वाइन करना है। तो जो स्टार्टिंग की चेन 3 है उसके टॉप में हम अपने रो को ज्वाइन करेंगे। तीसरे चेन में हुक इंसर्ट कीजिए, धागा लपेटिए, निकालिए और हुक पर जो दूसरा लूप है उसमें से भी निकाल दीजिए। ये स्लिप स्टिच कहलाती है। तो स्लिप स्टिच से हमने अपनी रो 1 को जोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें आगे कॉर्नर स्पेस में आना है वर्क दोबारा करने के लिए। तो हम अगली स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच लगाएंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच नंबर 2। अगली स्टिच में भी हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। नंबर 3 हम चौथी स्लिप स्टिच अपने कॉर्नर में लगाएंगे। अब देखिए हम इस तरह से कॉर्नर स्पेस में पहुंच गए हैं। जब भी हम नया वर्क स्पेस शुरू करेंगे तो हमें एक स्पेस होना चाहिए। अब हम रो 2 स्टार्ट करेंगे चेन 3 के साथ। इसको हम एक डबल क्रोशे के बराबर मानेंगे। अब हम 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे। चेन 3 और 2 डबल क्रोशे मिलके 3 डबल क्रोशे माने जाएंगे और एक शेल कहलाएंगे। अब हम कॉर्नर स्पेस के लिए 2 चेन बनाएंगे और अब हम इसी कॉर्नर स्पेस में एक शेल और बनाएंगे, यानी कि 3 डबल क्रोशे। अब हम अगले कॉर्नर स्पेस में वर्क करेंगे। 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे।
अगले कॉर्नर स्पेस में भी हम ऐसा ही करेंगे। 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे। रो 2 में देखिए हर साइड में 2-2 शेल्स आ रहे हैं। इसी तरह से हर रो में एक एक शेल बढ़ता चले जाता है। रो 3 में 3 शेल होंगे, रो 4 में 4 शेल्स होंगे। अगले कॉर्नर में भी हम यही करेंगे जो हमने पिछले कॉर्नर में किया था। 3 डबल क्रोशे का एक शेल, 2 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशे का एक शेल बनाएंगे। रो 2 अब कंप्लीट हो गई है। आप चारों कॉर्नर क्लियरली देख पा रहे होंगे। रो 1 की भी चारों कॉर्नर क्लियरली विजिबल हैं। अब हमें रो 2 को ज्वाइन करना है। जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन्स बनाई थी उसके टॉप में हम अपने रो 2 को ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। देखिए 1 2 3 जो तीसरी चेन है हमारी उसके टॉप में हमें अपने हुक को इंसर्ट करना है, ऊन को लपेटना है, निकालना है और जो दूसरा लूप है उसमें से भी इसको निकाल देना है। ये है स्लिप स्टिच। अगर हम आगे भी रो 3 में इसी ऊन का यूज़ करेंगे तो हम 3 स्लिप स्टिच और लगाएंगे। अगली स्टिच में स्लिप स्टिच नंबर 2, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच नंबर 3। अब हम कॉर्नर स्पेस में पहुंचने वाले हैं। कॉर्नर स्पेस में स्लिप स्टिच नंबर 4। हमें अपना वर्क जब भी स्टार्ट करना है कॉर्नर से या स्पेस से स्टार्ट करना है। रो 3 के लिए हम 3 चेन्स लेंगे। हर नई रो हमारी 3 चेन से ही स्टार्ट होगी। शेल के लिए 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे। 3 चेन्स को भी हम एक डबल क्रोशे मानेंगे तो 3 चेन और 2 डबल क्रोशे का एक शेल हो जाएगा। कॉर्नर की तरह से ही हम 2 चेन बनाएंगे जैसे हम हर कॉर्नर बनाते हैं। एक शेल, 2 चेन और एक शेल का। ये कॉर्नर हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन अगले कॉर्नर से अभी हम काफ़ी दूर हैं तो हम सीधे कॉर्नर में नहीं बनाएंगे, बल्कि जो 2 शेल के बीच वाला एक स्पेस हमारे पास है बड़ा सा, इसमें हम एक शेल बनाएंगे यानी कि 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए शेल कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने कॉर्नर स्पेस में वर्क करेंगे। जैसे पहले हमने बनाया था वैसे ही बनाएंगे। 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे। सभी कॉर्नर्स हमें शुरुआत से लेकर अंत तक जितनी भी रोज़ आप चाहें बनाएं ऐसे ही बनाने हैं। 3 डबल क्रोशे का एक शेल, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे का एक शेल। कॉर्नर्स में कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ 2 कॉर्नर्स के बीच में जो शेल का स्पेस है वो हर रो में एक एक करके बढ़ता चले जाएगा। जैसे इस रो में हमने 2 कॉर्नर्स के बीच में एक शेल बनाया, अगली रो में हम 2 कॉर्नर्स के बीच में 2 शेल बनाएंगे। उसके बाद 3 4 5 इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए फिर से एक शेल स्पेस आ गया है। इसमें हम 3 डबल क्रोशे का शेल बनाएंगे कॉर्नर से पहले। हमारा शेल कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर कॉर्नर स्पेस में आ गए हैं। 1 शेल, 2 चेन्स, 1 शेल, 3 डबल क्रोशे का शेल, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशे का शेल। ये कॉर्नर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फिर से अगले कॉर्नर से पहले एक शेल स्पेस है, इसमें हम एक शेल बनाएंगे 3 डबल क्रोशे का। इसके बाद कॉर्नर हम फिर से पहले की तरह रिपीट करेंगे। एक शेल, 2 चेन्स और एक शेल।
अब देखिए नेक्स्ट कॉर्नर हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, तो उससे पहले सिर्फ एक शेल स्पेस बचता है जिसमें हम एक शेल बनाएंगे 3 डबल क्रोशे का, और फिर हम अपनी रो को ज्वाइन करेंगे। रो 3 के स्टार्टिंग में जो हमने चेन 3 बनाई थी उसमें से तीसरी चेन के टॉप में हम अपना हुक इंसर्ट करेंगे, धागा लपेटेंगे, निकालेंगे और दूसरे लूप में से भी निकाल देंगे। अगर हम यही ऊन आगे भी यूज़ कर रहे हैं तो हम 3 स्लिप स्टिच और लगाएंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच नंबर 2, स्लिप स्टिच नंबर 3 और चौथी स्लिप स्टिच हमारी कॉर्नर में लगेगी ताकि हम कॉर्नर से अपना वर्क स्टार्ट कर सकें। हर नई रो की जो स्टार्टिंग है वो आप कॉर्नर स्पेस या शेल स्पेस में से ही करें। हम देख सकते हैं कि रो 3 के चारों साइड्स में 3-3 शेल हैं, तो जिस नंबर की रो होगी उतने ही शेल उस रो में होंगे। अगर हम ऊन का कलर चेंज कर रहे हैं तो हमें 4 स्लिप स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ एक स्लिप स्टिच से ही अपनी रो को जोड़ेंगे और उसके बाद अपना धागा काट के उसे बंद कर देंगे। अब किसी दूसरे कलर की ऊन ले लीजिए। मैं यहाँ पिंक कलर की ऊन ले रही हूँ। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। जब भी कोई नया धागा जोड़ेंगे तो स्लिप नॉट ही बनाएंगे। उसे अपने हुक पर लगा लें। अब जहाँ हमने अपना वर्क क्लोज किया था उसके पीछे वाले स्पेस में ही अपने बनाए वर्क को जोड़ें। वैसे तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ पे मैंने अपना वर्क एंड किया है वहीं से स्टार्ट करना प्रेफर करती हूँ। तो नए धागे को स्लिप स्टिच से जोड़ लें। जो हमारी टेल्स हैं हम उनको भी साथ साथ हाइड कर सकते हैं। अपनी टेल्स के ऊपर वर्क करेंगे तो टेल्स हमारी छुप जाएंगी, या बाद में उनको हम सुई से सिल भी सकते हैं। नई रो की स्टार्ट करेंगे हम चेन 3 से। हर नई रो हमारी चेन 3 से स्टार्ट होगी जो एक डबल क्रोशे माना जाएगा। अब हम कॉर्नर से पहले वाले शेल स्पेस में हैं तो हम 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे। ध्यान रखिएगा हम कॉर्नर स्पेस में नहीं है, कॉर्नर स्पेस से पहले वाले शेल स्पेस में हैं। तो हमने चेन 3 और 2 डबल क्रोशे का ये शेल बना लिया है। इसके बाद हम वर्क करेंगे कॉर्नर में। कॉर्नर हमारा पहले के जैसा ही बनेगा, 3 डबल क्रोशे का शेल, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे का शेल। अगले कॉर्नर स्पेस से पहले हमारे पास 2 शेल स्पेस हैं। देखिए हमारी रो 4 में हमारे पास 2 शेल स्पेस हैं क्योंकि रो 3 में 3 शेल्स थे। तो हम दोनों शेल स्पेस में एक एक शेल बनाएंगे 3-3 डबल क्रोशे का। अगला कॉर्नर हम वैसे ही बनाएंगे, 1 शेल, 2 चेन, 1 शेल। इसी तरह से हम अपनी रो कंप्लीट कर लेंगे। रो 4 अब कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसको स्टार्टिंग की चेन 3 के टॉप से जोड़ना है। तो जो चेन 3 की तीसरी वाली चेन है उसमें हम अपना हुक इंसर्ट करेंगे, धागा लपेटेंगे, निकालेंगे और दूसरे लूप से भी निकाल देंगे, यानी कि स्लिप स्टिच लगा देंगे। अगर हम यही ऊन यूज़ कर रहे हैं तो हम आगे 3 स्लिप स्टिच और लगाएंगे, नंबर 3, और चौथी स्लिप स्टिच हम लगाएंगे अगले स्पेस में। जी हाँ, इस बार हम कॉर्नर में नहीं बल्कि कॉर्नर से पहले वाले स्पेस में हमने स्लिप स्टिच लगाई है, और जो हमारा वर्क है वो कॉर्नर से पहले वाले स्पेस से स्टार्ट होगा। तो नई रो की स्टार्टिंग हमेशा हम चेन 3 से करते हैं, और चूँकि हम शेल स्पेस में हैं तो हम 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि हम कॉर्नर में नहीं हैं। तो 3 चेन और 2 डबल क्रोशे मिला के हमारा एक शेल हो जाएगा। अब हम कॉर्नर स्पेस में वर्क करेंगे, पहले की तरह बनाएंगे 1 शेल, 3 डबल क्रोशे का, 2 चेन और 1 शेल, 3 डबल क्रोशे का। हमारा कॉर्नर कंप्लीट हो गया है। अब आगे के 3 शेल स्पेस में हम एक एक शेल बनाएंगे
और एंड तक हम ऐसे ही बना लेंगे। रो 5 हमारी कंप्लीट हो गई है और हर साइड में 5-5 शेल्स हैं, कॉर्नर के स्पेस में जो शेल बनाते हैं उनको मिला करके। अब हमें स्टार्टिंग की चेन 3 से अपनी रो को ज्वाइन करना है। तो जो स्टार्टिंग की चेन 3 है उसके ऊपर की सबसे फर्स्ट चेन में, या ये कहें कि स्टार्टिंग से लास्ट चेन में के टॉप में हमें अपने हुक को इंसर्ट करना है, धागा लपेट के निकालना है और जो हुक पर हमारा दूसरा लूप है उसमें से भी निकालना है। इसे हम स्लिप स्टिच कहते हैं। अगर हम यही धागा यूज़ कर रहे हैं तो 3 स्लिप स्टिच और लगा लीजिए। अगर हम धागा बदलेंगे तो हमें जो है सिर्फ एक ही स्लिप स्टिच की ज़रूरत है और हम धागा काट के बंद कर देंगे। अब किसी भी दूसरे कलर का धागा ले लीजिए। मैं यहाँ पर ग्रीन धागा ले रही हूँ। स्लिप नॉट बनाइए, स्लिप नॉट को हुक पर चढ़ा लीजिए और जैसे हमने पिंक धागा जोड़ा था इसी तरह से हम ग्रीन धागा जोड़ेंगे। अच्छा रहता है कि जहाँ हमने अपना लास्ट वर्क एंड किया है उसी के पहले वाले शेल स्पेस से या जो भी स्पेस उससे पहले हो वहाँ पर हम अपना वर्क जोड़ें। इससे हमारे एंड्स भी हाइड हो जाते हैं। तो अपने हुक को इंसर्ट कीजिए स्पेस में, धागा लपेटिए, निकालिए और जो हुक पर लूप है पहला वाला उसमें से भी निकाल दीजिए। स्लिप स्टिच से हमने ये धागा जोड़ दिया है। अब हम रो 6 स्टार्ट करेंगे चेन 3 के साथ। हर नई रो हम चेन 3 से स्टार्ट करते हैं, चाहे हम किसी भी स्पेस से स्टार्ट करें। हम अभी एक शेल स्पेस में हैं, कॉर्नर में नहीं है, तो हम 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे ताकि एक शेल कंप्लीट हो जाए। चेन 3 को भी हम एक डबल क्रोशे मानेंगे और 2 डबल क्रोशे मिलाकर 3 डबल क्रोशे हमारे एक शेल के कंप्लीट हो जाएंगे। अभी भी हम कॉर्नर स्पेस में नहीं है, एक शेल स्पेस और है, तो उसमें भी हम 3 डबल क्रोशे का एक शेल बनाएंगे। अब हम कॉर्नर स्पेस में आ गए हैं। कॉर्नर हम पहले की तरह बनाएंगे, एक शेल, 2 चेन, एक शेल। अगले कॉर्नर से पहले हमारे पास 4 शेल स्पेस हैं। ये देखिए 1 2 3 4। तो ये कॉर्नर कंप्लीट करने के बाद हम चारों शेल्स में एक एक शेल बनाएंगे और इसी तरह से हम अपनी पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। रो 6 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें अपनी रो को ज्वाइन करना है स्टार्टिंग की चेन 3 से। तो जो स्टार्टिंग की चेन 3 है, हर रो की तरह हम उसके टॉप में अपना हुक इंसर्ट करके अपनी रो को स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। हुक इंसर्ट कीजिए, धागा लपेटिए, निकालिए और हुक पर जो दूसरा लूप है उसमें से भी निकाल दीजिए। अगर आप इसी ऊन का यूज़ करने वाले हैं तो आप 3 स्लिप स्टिच आगे और लगाइए और अगर आप कलर चेंज कर रहे हैं तो यहीं पर ऊन को काट लगाकर बंद कर देंगे। मैं इसी ऊन का यूज़ कर रही हूँ तो स्लिप स्टिच और लगाऊंगी मैं, ये देखिए। और चौथी स्लिप स्टिच हमारी स्पेस में लगेगी। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा कि हमें स्टिच में नहीं बल्कि जो शेल का स्पेस है उसमें अपनी स्लिप स्टिच लगानी है। नई रो की स्टार्टिंग हम चेन 3 से ही करेंगे। जो रो हमारी 7th है वो स्टार्ट हो रही है। 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे। चेन 3 को हमने एक डबल क्रोशे मान लिया, तो ये हमारा एक शेल कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम कॉर्नर से पीछे हैं तो हम एक शेल और बनाएंगे, कॉर्नर बनाएंगे और इसी तरह से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे जैसे हम अभी तक सभी रोज बना रहे थे। और लास्ट में आकर के हम चेन 3 के टॉप से जॉइंट कर देंगे। रो 7 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम स्टार्टिंग की चेन 3 के टॉप से जॉइन कर देंगे। जो चेन 3 है उसके 3rd चेन में अपना हुक इंसर्ट करेंगे हम। ये देखिए, हुक इंसर्ट कीजिए, धागा लपेटिए, निकालिए और दूसरे लूप में से भी निकाल दीजिए। अब मैं यहाँ पर अपने सैंपल को बंद कर रही हूँ, तो मैं धागे को काट करके चेन की तरह से धागा जो है निकालूंगी। जैसे चेन बनाते हैं ऐसे धागा लेकर के हम इसको पूरा खींच के गांठ लगा देंगे। इस पैटर्न से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। इसका आप चाहें तो बड़ा ब्लैंकेट बना सकते हैं। मैं तो सोच रही हूँ उसका कुशन कवर बनाऊंगी। आप इससे बैग बना सकते हैं, पर्स बना सकते हैं, ब्लैंकेट बना सकते हैं, कुशन कवर बना सकते हैं, पिलो कवर बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप इस पैटर्न से बना सकते हैं। सो आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम।